हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ व्हेन दे फोन रिंग, जिसके शुरुआत में सायोन उस वीडियो के बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत शौक भी होता है। तब हीजू बोल सकती है तो वो बोलती क्यों नहीं है। तभी वो देखता है हीजू की मोम उसे लेकर जा रही है। देन वो बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है कि उसकी मोम उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। तो उसकी मोम जैसे ही बाहर आती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है सायोन तुम कब आए। देन वो उसे साथ लेकर जा रहा होता है तो पूछता है मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि हीजू बोलती क्यों नहीं है। तो वो बताती है 20 साल पहले उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे शॉक हो गया। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है। तो वो कहता है उसकी वजह से एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ था जो उसे इतना गहरा शौक लग गया कि वो अब तक नहीं बोल पा रही है। तो वो कहती है तब उसकी बहन बहरी हो गई, वो सुन नहीं सकती है, तो ये परफेक्ट कैसे रह सकती है। वैसे तुम हीजू के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है वो मेरी वाइफ है और मैं उसके बारे में बिल्कुल जान सकता हूँ और आप भी उससे अच्छे से बात किया करो। तो वो ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है कि वो हीजू के लिए कब से इतना इंटरेस्टेड होने लगा। देन तब वो ड्रिंक कर रहा होता है तो वही लड़कियां जबरदस्ती उसके पास आके बातें करने लग जाती है। देन वो नोटिस करता है कि हीजू ऊपर जा रही है और तभी उसके पास फोन आ जाता है। तो वो बोल रहा होता है कि किसने कहा कि हीजू सप्लीमेंट है, वो न्यू ब्रांड है और तुम उसके बारे में इतना बुरा भला नहीं बोल सकते हो, वो मेरी वाइफ है। देन वो किसी लेडी को देखता है जो कि हीजू का कोट लेकर जा रही थी तो वो उसे वापस ले लेता है हीजू को देने के लिए। और उसी साइड हीजू रो रही होती है कि तुम फिर उसे एज अ कपल ट्रीट क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों उसे अलग फील कराते हो। तभी वहाँ पर सायोन पहुंच जाता है और वो उसे देखकर घबरा जाती है, फटाफट से अपना मोबाइल पर्स में रखती है और गिरने ही वाली होती है। सायोन उसे बचा लेता है। देन वो उससे पूछता है मैंने अभी अभी देखा कि तुम फोन पे बात कर रही थी लेकिन तुम तो बोल ही नहीं सकती हो। तभी अचानक से उसे हिचकी आ जाती है तो वो कहता है फिर से करना, ही तुम आवाजें निकाल सकती हो तो तुम बोलती क्यों नहीं हो, मुझे तुम्हारी आवाज सुन। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी तो वो कहता है ओह तो अब मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा बोलने के लिए। एंड वो उसके करीब जाता है और उसे बोलने के लिए बोल रहा होता है और तभी उसके पास पार्क डो का कॉल आ जाता है। देन जैसे वो जाने वाली होती है वो उसे कोट पहनाता है और उसे जाने के लिए बोलता है। देन पार्क डो से बताता है कि वो कॉल 10 मिनट से ज्यादा हो चुकी थी और हमें उसकी लोकेशन मिल गई है। आपको शौक लगेगा लेकिन वो उसी होटल में है जिसमें आप है और इस टाइम वो आपके बहुत पास है। तो आपके आसपास कौन है जल्दी देखिए। तो वो देखता है उसके पास तो हीजू ही थी बट उसे ये लगता है कि शायद वो हीजू के आसपास है और वो हीजू को फिर से नुकसान पहुंचा देगा। देन वो फटाफट से स्टेयर से जाता है। उसी साइड हम देखते हैं सायोन की मोम को जो कि अपने फादर इन लॉ की पुरानी बातों को सोच रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो उसके ऊपर थूकती है और वहां से चली जाती है। और सायोन तब हीजू को सेफ देखता है तो उसे राहत मिलती है। देन वो पार्क डो से उन सभी लोगों की लिस्ट बनवाने के लिए बोलता है जो कि इस पार्टी में आए हैं और उस वॉइस को क्लियर करने के लिए भी बोलता है। देन तब वो दोनों घर जाते हैं तो वो हीजू से बोलता है क्या तुम्हारे घुटने पर वो निशान अभी भी है। देन वो देखता है और बोलता है मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि तब तुम छोटी बच्ची थी, एक कुत्ते ने तुम्हें काटने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी तुम नहीं चीखी, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो वो तो छोटी थी, तुम अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम तब भी नहीं बोलती हो, तुम्हें किस बात का डर है हीजू, तुम मुझे बता सकती हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहां से चला जाता है। देन हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है। तब हीजू एंकर बनना चाहती थी तभी उसकी मोम आती है और कहती है ये तुम्हारा ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर तुमने गलती से भी इना के सामने एक वर्ड बोल दिया ना तो तुम्हारी और मेरी लाइफ क्या होगी ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो हीजू को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते घर से बाहर भाग आती है। तभी वहाँ पर एक डॉगी आता है और वो उसके पास काटने के लिए आता है तो वो बहुत डर जाती है। तभी सायोन उसे बचाता है और बोलता है अगर ये डॉग तुम्हें काट लेता तो तुम चिल्ला भी तो सकती हो। देखो मुझे पता है तुम डॉगी की वजह से नहीं किसी और बात से परेशान, तो अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें परेशान करती है तो तुम्हें उनके अगेंस्ट फाइट करनी होगी। देन वो अपनी बैग पे कैरी करता है और उसे लेकर जाता है और हीजू ये सभी बातें सोच रही होती है और उसे नींद नहीं आती है। उसी साइड सायोन को भी वो बात सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है कि वो बोलती क्यों नहीं है। तो वो उसके रूम में जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम बोलती क्यों नहीं हो जबकि तुम बोल सकती हो। उस टाइम पे तुम बच्ची थी लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें किस चीज का डर है, तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। देन उसे लिख के कहती है सबके पास अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, मेरे पास भी है एंड या तुम्हारे पास भी होगा है ना। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो अपने रूम में आ जाता है। नेक्स्ट डे तब वो मीटिंग में था तो वो हीजू के बारे में ही सोच सोच के परेशान हो रहा था और उसका मीटिंग में भी कोई ध्यान नहीं था। देन वो एक छोटे से ब्रेक के लिए बोलता है और कांग अपनी वाइफ से सारी बातें बता रहा होता है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। और जैसे वो बाहर आता है वो सायन को देखकर घबरा जाता है बिकॉज वो बहुत ही बुरा भला बोल रहा था। देन सायन उससे बात करने के लिए बुलाता है और पूछता है अपनी वाइफ से सारी बातें बताते हो, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते हो। तो वो कहता है बॉस लेकिन आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, वैसे एक रिलेशन को रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वो कहता है एफर्ट्स। तो वो कहता है बिल्कुल, क्या आप नहीं करते हो क्या, आप भी मैरिड हो तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। उसी साइड हीजू और उसके सारे फ्रेंड्स इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो वो सभी बहुत खुश होते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं एंड वो बंदी उससे कहती है हीजू
हीजू, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और तुम इसे डिजर्व भी करती हो। और वो सभी पार्टी की प्रिपरेशन के लिए वहाँ से चले जाते हैं। ऑल्सो हीजू भी बहुत खुश होती है कि उसने ये कर दिखाया। तो वो सायोन के पास मैसेज करती है, मैंने ये कर दिखाया। देन उसे डिलीट करती है और फिर से मैसेज करती है, क्या तुमने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया है ना। देन वो उस मैसेज को भी डिलीट कर देती है और सोचती है इसके पास क्या मैसेज करूँ मैं, और गलती से उसके पास एक इमोजी भेज देती है, जिसके बाद उसे बहुत वियर्ड लग रहा होता है और सोचती है अब मैं क्या करूँ। और सायोन जैसे ही वो इमोजी देखता है वो एकदम से लाइक सरप्राइज्ड कि ये क्या। देन मीटिंग में वो सबसे डिनर के लिए बोलता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो सभी टीम मेंबर्स बहुत ही शॉक्ड होते हैं, बिकॉज पहले उसने कभी भी लंच या डिनर के लिए नहीं बोला था। देन वो उसके पास रिप्लाई कर रहा होता है इस इमोजी का मतलब क्या है। देन वो इसे डिलीट करता है और सोचता है कि इस इमोजी का मैं क्या रिप्लाई करूँ। और उसी साइड वो सोच रही होती है क्या मैं इस इमोजी को डिलीट कर दूं। देन वो सोचती है नहीं, ये और भी ज्यादा वियर्ड होगा बिकॉज उसने ये देख लिया है। देन वो उसके पास मैसेज करता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने ये कर दिखाया। देन सायोन तुम खाना खा रहा होता है तो उसके पास मैसेज आता है थैंक यू। तो वो कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और हाँ मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो वो कहती है ओके, तो मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी, जिसे देखकर वो स्माइल करता है और कहता है ट्रीट, और अपने टीम मेंबर से पूछता है अगर कोई अभी अभी जॉब लगा हो तो हमें उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो कोई कहता है पर्स देना चाहिए, कोई कहता है कुछ देना चाहिए। देन पार्क डो कहता है तुम्हें एक सूट देना चाहिए बिकॉज ये प्रोफेशनल होगा और उसके काम भी आएगा। देन वो सेटिस्फाइड होता है और उसके पास किसी शॉप की फोटो भेज के बोलता है तुम शाम को यहाँ पर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी और जी सांग्यू को, जो कि उसी बंगलो में गए थे। देन वो वहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है कि यहाँ पे ये था और यूरी उसे रिकॉर्ड कर रही होती है। देन वो उसे उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो अक्सर खेला करता था और उसी बंदे के बारे में बताता है कि एक दिन तब मैं कैट से खेल रहा था तो उसने कहा कि चलो इस कैट को काटते हैं, पहले हम इसका पेट काटेंगे, देन इसकी टेल काटेंगे, देन इसका मुंह काटेंगे। और ये सभी बातें सुनकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। देन वो कार में होता है तो बता रहा होता है कि उस ऑर्फेनेज से 2-3 बंदे गायब हो गए थे और ये बात मुझे अब पता लगी है और मुझे ये पता लगाना है कि वो कैसे गायब हुए और ये उसका सीक्रेट मिशन था। देन यूरी उससे बताती है कि सायोन ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था और मैंने गलती से उससे बता दिया कि तुम एक अनाथ हो, सॉरी। तो वो सरप्राइज्ड होता है और कहता है उसने मेरे बारे में पूछा लेकिन वो मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तभी वो मैसेज देखती है और बहुत ही खुश होकर बताती है कि हीजू ने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और वो एक एंटरप्रेटर बन गई है। देन हम देखते हैं हीजू उसी शॉप पे जाती है। देन लेडी उसे एक सूट ट्राई करने के लिए बोलती है और उसी शॉप पे इना आती है और वो एक ड्रेस ट्राई करती है। जैसे ही इना वो ट्राई करके अंदर जाती है हीजू वहाँ से बाहर आती है। देन लेडी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। ऑल्सो सायोन भी बोलता है ये तुम पे अच्छा लग रहा है, तुम ये ले लो। देन वो हीजू से भी वही ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है लेकिन वो मना कर देती है। एंड तब वो जाते हैं तो इना उन्हें देखती है लेकिन तब तक वो जा चुके थे। देन तब वो जा रहे होते हैं तो सायोन उससे बोलता है तुमने वो ड्रेस ट्राई क्यों नहीं की, तुम ऐसी ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती हो। तो वो कहती है मुझे ये सब खास पसंद नहीं है और ना ये मुझ पे सूट करती है तो इसीलिए मैं ये ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। तभी उसकी नजर एक अच्छी सी ड्रेस पे पड़ती है और वो कहता है इस ड्रेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। देन हीजू तब उसे ट्राई करने के लिए गई थी तो पार्क डो सायोन से बताता है कि हमने वो वॉइस आधी सही कर लिया और आपको ये सुनकर शौक होगा कि वो आवाज किसी वुमेन की है। हो सकता है किडनैपर किसी लड़की से आपकी बातें करवाता। तो वो कहता है नहीं, जिस हिसाब से कन्वर्सेशन होती है लगता नहीं है कि वो उससे बताता होगा देन वो मुझसे बातें करती होगी, वो एकदम रियल कन्वर्सेशन होती है। और इतने में ही हीजू बाहर आती है तो वो लाइक फोन को साइड करता है और उसे देखने लग जाता है बिकॉज वो रियली में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। देन वो खुद को मिरर में देखती है तो भी वो उससे ही देख रहा होता है और उससे बोलता है हीजू तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये एक बैड हैबिट है और मैं तुम्हारी इस बैड हैबिट को दूर करने में हेल्प करूंगा। और तब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इना उन्हें साथ देख लेती है। देन तब वो उससे कुछ लिखकर बातें कर रही होती है तो वो नोटिस करता है कि उसके पास जी संग्यू का मैसेज आया है और वो लाइक उसे झुक झुक के देखने लग जाता है। और ये फनी भी था और जेलसी भी था, जिसमें जी संग्यू ने उससे मिलने के लिए कहा था, उसे कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। तो जैसे वो उसे मना करने वाली होती है सायोन कहता है तुम्हें जाना चाहिए लेकिन मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में वो चारों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो जी संग्यू बोलता है सायोन तुम हीजू के साथ और इस वक्त। तो वो कहता है हाँ हम दोनों साथ डिनर करने वाले थे। तो उससे रीजन पूछता है तो वो कहता है यूरी भी तो तुम्हारे साथ है, इसका क्या रीजन है। देन यूरी बताती है कि वो हमारा एक सीक्रेट मिशन है जिसमें ऑर्फनेज में से 2-3 बंदे गायब हो गए थे। तो जी संग्यू उसे बीच में रोक देता है और कहता है ये बात हमें सबको नहीं बतानी है, तो क्या मैं तुम्हारा रीजन जान सकता हूँ। तो हीजू इशारे में कहती है क्या तुम्हें मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं बोलना है। तो वो कहता है कांग्रेचुलेशन, लेकिन तुम तो एक एंकर बनना चाहती थी ना, इंटरप्रेटर कब से बन गई। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब वो फॉर्म को सबमिट करने के लिए गई थी तो वहाँ पे उसने म्यूजिक चला लिया और वो डांस करने लग गई। तभी जी संग्यू की आंख खुल गई और वो उसे देखने लग गया था। और जैसे हीजू से देखती है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और म्यूजिक को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो और लाउड हो जाता है। तो जी संग्यू से स्टॉप करता है और तब से ही उनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये सुनकर यूरी कहती है वाओ, फिर तो तुम दोनों ने एक साथ फ्लर्ट किया होगा ना, मैं ये सेंस करके बता सकती हूँ। तो इस बात से सायोन जेलसी फील करता है और कहता है तुम्हारा सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो वो कहती है
जो भी मैं बोलती हूँ वो फैक्ट के ऊपर बोलती हूँ। देन सायन पूछ ही लेता है क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था? तो यूरी कहती है ये कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स इन्होंने किया था। लाइक यहाँ पे उन दोनों के बीच में ऐसी अनबन होने लग जाती है। तो हीजो कहती है अब बस भी करो, पहले मैं एक एंकर बनना चाहती थी लेकिन अब मैं एक इंटरप्रेटर बन के भी खुश हूँ, क्या क्या ये पॉसिबल नहीं है? और ये कह के वो बाहर चली जाती है और सायन भी उसके पीछे पीछे जाता है। देन तब वो दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनता है तो उसे अपनी बचपन की याद आ जाती है। तो वो इना को पढ़ाने के लिए जाया करता था लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, तो हीजो उसे सब कुछ लिख कर बताती थी। एंड तब उसने उसका टेस्ट लिया था तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था और उसने उससे कहा था कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पे पानी फेंक दूंगा। लेकिन हीजो ने उसे ये बताया कि सायन ये बोल रहा है कि तुम और अच्छा कर सकती हो। तो सायन को पता चल जाता है कि ये इसकी बातों को गलत एक्सप्लेन करती है, तो उसे उस पर गुस्सा आता है और इतने में ही उसके पास कॉल आ जाता है। तो वो कहता है किडनैपर मैं ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस कि हीजो अब तक बोलती क्यों नहीं है। माना उनका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इतना भी गहरा क्या शौक था। तभी उसे हीजो की मोम की बात याद आती है कि तब चेयरमैन की बेटी इना डेफ हो गई तो वो एकदम परफेक्ट कैसे रह सकती है। देन वो एकदम से स्टॉप हो जाता है और कहता है कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही तो नहीं, क्योंकि चेयरमैन की इकलौती बेटी परफेक्ट नहीं है तो हीजो को उन्होंने जानबूझ के चुप रहने के लिए बोला हो। तो हीजो कहती है मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है लेकिन इना आ चुकी तो अब तो तुम्हें हीजो को छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तो वो कहता है तुम उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो, क्या तुम उस पर सिंपैथी दिखा रहे हो? तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है अचानक से वहां से एक कार आती है और जैसे वो टकराने वाली होती है हीजो उसका नाम बोलती है और उसे बचा लेती है। तो उसके हाथों पे चोट लग जाती है तो उसके बैंडेज लगाता है और एकदम से याद करता है कि उसने उसका नाम बोला। तो वो कहता है एक सेकंड तुमने मेरा नाम बोला ना, मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहता हूँ, हीजो बोलो। तो वो इशारे में मना कर देती है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं बोला। तो वो कहता है हीजो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम चुप क्यों हो, किसके डर से चुप हो? तुम जो भी कहना चाहती हो तुम मुझसे कह सकती हो, तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन फिर भी हीजो चुप ही रहती है। ऑल्सो हीजो के पास इना मैसेज करती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ तो कब मिले। देन हीजो तो वो ड्रेस रख रही होती है तो उसके पास कॉल आता है उसी किडनैपर का। नेक्स्ट डे हीजो सायन को साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है तो वो साइन लैंग्वेज में कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा हीजो। तो ये सुनकर वो खुश होती है और इशारे में कहती है मुझे भी। नेक्स्ट सीन में सारे टीम मेंबर्स साथ डिनर पर आए थे तो सायन मीट को कट करने लग जाता है, मीन्स अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो सब उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और खा के बहुत अच्छा बताते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इतने में ही पार्क डो सायन को बाहर बुला लेता है और बताता है कि उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आप सुन सकते हैं। तभी हीजो उस किडनैपर की बात को याद करती है जिसने उससे कहा था कि जिस कार से तुम्हारा हस्बैंड टकराने वाला था उस कार में मैं ही था और तुमने तो कहा था कि तुम उसे डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन जिस हिसाब से तुमने उसे बचाया मुझे नहीं लगता कि तुम डिवोर्स लोगी। तो हीजो कहती है अगर मैंने उससे डिवोर्स ले लिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो कहता है मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ और मुझसे ज्यादा इस दुनिया में सायन को कोई भी नहीं जानता है। और उसे तो तुमने बचा लिया लेकिन तुम नहीं बचोगी क्योंकि सायन को जल्दी पता लगने वाला है कि तुम ही उस फोन से बात करती हो। और सायन उसकी रिकॉर्डिंग सुन चुका था और वो बहुत शॉक्ड भी था। देन वो पार्क डो से कहता है कि मैं तुम्हें एक और रिकॉर्डिंग दूंगा, तुम उस वॉइस को और इस वॉइस को कंपेयर करना और मुझे बताना कि ये कितनी मैच हो रही है। इंडिया वो हीजो की ही वॉइस देने वाला था बिकॉज उसको हीजो पे अब पूरा शक हो चुका था। देन वो अंदर आता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। देन तो वो घर जाता है तो वो ड्राइवर से कहता है तुम जा सकते हो। देन हीजो वहां पर आती है तो देखती है वो कार में ही है तो वो उसे खुद अपने साथ लेकर जाती है और उसका बैलेंस नहीं बनता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तभी उसके पास मैसेज आता है कि जो वॉइस आपने भेजी थी वो 99.99% मैच हो रही है। और इतने में ही उन दोनों के बीच और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।